MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, उत्तराखंड से उठी एक मांग अब देशव्यापी होती जा रही है और मांग यह है कि हिंदू मंदिरों में मुस्लिमों को प्रवेश न दिया जाए। क्यों दिया जाए? और देश के तमाम ज्योतिर्लिंगों से अब यह मांग उठ रही है। देश के ज्योतिर्लिंगों की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह बात केदारनाथ से उठी, यह बात गंगोत्री यमुनोत्री से उठी, यह बात हरिद्वार से उठी, यह बात बद्रीनाथ से उठी, अब त्र्यंबकेश्वर से भी बात उठ रही है, बैद्यनाथ धाम में भी बात की जा रही है, नागेश्वर में भी बात की जा रही है और उज्जैन में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की गई है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने यह मांग की है कि महाकालेश्वर सहित 12 ज्योतिर्लिंगों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। न केवल ज्योतिर्लिंग बल्कि सभी शक्तिपीठों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित हो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हिंदू तीर्थों पर लव जिहाद के लिए मुस्लिम जाते हैं और जिनको अगर आना भी है तो वो आए, लेकिन अपना धर्म बदल कर आए। इससे पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड में ऐसे ही नियम बनाए गए। गंगोत्री धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, वहां की समिति ने यह पहले ही तय कर लिया है कि मंदिर परिसर के अंदर गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गंगोत्री के आसपास सबसे कड़े नियम लागू होंगे। मंदिर परिसरों में पहचान की जांच भी होगी। बद्रीनाथ के आसपास जांच की जाएगी। खास बात यह है कि केदारनाथ मार्ग पर भी गैर हिंदुओं के घुसने पर रोक की बात कही जा रही है और यह जो लिस्ट है इसमें हरिद्वार और ऋषिकेश के कुछ प्राचीन मंदिर भी शामिल हैं। कुल 48 मंदिरों पर यह प्रस्ताव रखा गया है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रखा जाए। आपको याद होगा सबसे पहले यह मामला हरिद्वार से उठा था और वहां पर ऐसा बोर्ड लगाया गया था कि अहिंदुओं का जो प्रवेश है वो यहां पर वर्जित है। बात यह भी उठी थी कि न सिर्फ हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी के आसपास जितने भी घाट हैं वहां पर यह निषेध किया जाए। अब जो विरोधी हैं वो इस फैसले को बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह तो जो है यह बांटने वाला फैसला है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि यह शुद्धता और उनकी मान्यता के लिए आवश्यक है, जरूरी है। यह क्यों हो रहा है इसको भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये क्या असहिष्णुता है? पहले ऐसा था तो अब ऐसा क्यों होने लगा है? आप ये पूछेंगे कि भाई पहले जा रहे थे अब क्यों रोक रहे हैं? उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो ये हुआ है कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश के आरोप लगे हैं कि डेमोग्राफी बदली जा रही है, खासतौर से धार्मिक क्षेत्रों में। बीते कुछ महीनों में अवैध मज़ारों के खिलाफ ऑपरेशन चला है और एक ऑपरेशन कालनेमी भी चला। हरिद्वार के आसपास जहां पर ढेर सारे साधु संत रहते हैं वहां पर कुछ ऐसे लोग इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने पकड़े जो थे तो मुस्लिम, लेकिन वो साधु बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, लोगों को धोखा देने का काम कर रहे थे। ये ऑपरेशन चला, बाकायदा चला और कुछ पुरानी तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों ना लगाया जाए। मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। चार धाम में भाईजान की एंट्री पर बैन तय। प्रस्ताव आ चुका है, मोहर लगना बाकी है। देश दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड के चार धाम में भाईजान की एंट्री के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी शुरू हो चुकी है। आगाज मां गंगा के मंदिर गंगोत्री धाम से हुआ।
मंदिर परिषद का दो टूक कहना है कि मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। साधु संत तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। मक्का मदीना में हम लोगों का जाना बैन है, वर्जित है, तो हमारे जो आस्था के केंद्र है, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, काशी हो, ऐसे पवित्र स्थानों पर, चाहे महाकाल हो, अगर हम अन्य समुदाय के बैन की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इधर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर सियासत तेज है तो मौलवी और मौलानाओं के चेहरे पर बेचैनी साफ साफ दिख रही है। पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है, तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो। उत्तराखंड से शुरू बवाल अब महाकाल के दरबार तक पहुंच गया है। उज्जैन में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर न सिर्फ महाकाल बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों और सभी शक्तिपीठों के लिए प्रतिबंध की मांग की है। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। ऐसे में सवाल यही है कि जहां हिंदुओं के धाम वहां भाईजान का क्या काम? आखिर गैर हिंदुओं की एंट्री से मौलाना बेचैन क्यों हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल बहुत सीधे हैं और कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अमितोष पारीक हैं जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ शादाब शम्स हैं जो चेयरमैन हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। मेरे साथ धीरज पंचभैया मोनू हैं, आप सदस्य हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के। मेरे साथ राशिद शरीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ इस वक्त हाफिज नूर अहमद अजहरी ज्वाइन कर रहे हैं जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुमताज आलम रिजवी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं धीरज पंचभैया मोनू आपके पास आना चाहता हूं। धीरज जी, मुझे जरा बताइए क्यों आप लोग इस प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं? और एक तरह से आप लोग तो नियम ही बना चुके हैं और आपकी तो सरकार भी सपोर्ट कर रही है, धामी जी भी सपोर्ट कर रहे हैं, मंत्री जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों आप लोगों की यह मांग है? राम जी, मुझसे प्रश्न है? जी, धीरज जी से। जी, जय बद्री विशाल, सबको मेरा नमस्कार। लेकिन मैं सवाल सुन नहीं पाया भाई साहब। जी जी धीरज जी, आपको आवाज मिल रही है। मैं कह रही हूं क्यों आप गैर हिंदुओं को रोकना चाहते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ आने से? जी, सबसे पहले तो मैं सभी अपने मित्रगणों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि सभी लोग डिबेट में हैं। सबको जय बद्री विशाल। आज जैसे ही इसमें ये चीज आई है, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी का जो बयान आया है, और वहां पे जितने भी हम लोग तीर्थ पुरोहित भी बद्रीनाथ धाम में हैं और मैं अभी मेंबर भी वहां पर हूं, तो इसमें ये आया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए और जितने भी हमारे मंदिर हैं, जो बीकेटीसी के 48 मंदिर जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल बोर्ड के अधीन आते हैं, तो उसमें यह कहा गया कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला होगा, सनातन धर्म पे अपनी आस्था रखता होगा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें सारे लोग उसमें बाढ़ हो जाएंगे, सारे लोग नहीं आएंगे। जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए, जो व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला, भगवान को आस्था रखने वाला व्यक्ति आएगा, उसका स्वागत है और वो जरूर दर्शन कर सकता है। नहीं, जरूर दर्शन। फिर ऐसे लोग क्या आ रहे थे कुछ जो आस्था भी नहीं रखते और आ भी रहे थे, आप लोगों को ये क्यों करना पड़ा? जी जी, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले वहां पर क्या हुआ कि
कुछ लोग वहां पर आए थे, तो उन्होंने वहां पर जो नमाज पढ़ी थी उसमें बहुत बड़ा बवाल मच गया था। सदाब भाई भी जानते हैं, बड़े भाई हमारे बैठे हैं साथ में, और उस पे वो मचा के उन्होंने वहां बद्रीनाथ जी में नमाज वो करी, अदा करी, नमाज पढ़ी, जो भी अपना धर्म के लिए जो भी होता है, ठीक है। लेकिन ये आदिगुरु शंकराचार्य जी की परंपरा के अनुसार इन मंदिरों का पहले से रखरखाव हो रहा है। और मैं स्पष्ट कर दूं आप सभी लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से भी कि बद्री केदार मंदिर समिति का जो एक्ट है वो 1939 का एक्ट है, और 1939 के एक्ट से जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी की पौराणिक परंपरा जो चल रही है, सतयुग का धाम बद्रिकाश्रम को कहा गया है, और द्वापर के द्वारिकाधीश, त्रेता में रामेश्वरम, कलयुग के जगन्नाथपुरी, तो 4 युगों के हमारे 4 धाम सारे भारतवर्ष में सबसे बड़े धाम हैं। और इसमें पहले से ही यही परंपरा चलती आई है सनातन धर्म से। और जो व्यक्ति, हमारा साफ ये कहना है कि जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला है, आपने माननीय अध्यक्ष जी ने भी इसमें काफी बयान दिए हैं, और हमारे एक्ट में लिखा हुआ है आर्टिकल 25 और 26 में कि सिख समुदाय हो गया और जैन समुदाय हो गया, जो भी इस व्यक्ति में वो आते हैं, तो ये पहले से परंपरा चल रही है। और 26 उसमें लिखा हुआ है साफ, आर्टिकल 26 में भी हमारी जो 1939 का एक्ट जो है जी, उसमें लिखा है कि जो ऐसे संस्थान हैं, ऐसे धाम हैं, हमारे पवित्र मंदिर जो हैं, इनका संचालन व्यवस्था वो सारी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका एक्ट है, संवैधानिक रूप से कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सरकार उसका समर्थन कर रही है, फिर क्यों मुमताज न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी जगह ये प्रावधान है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें कोई नया नहीं है, ये पहले से ही है, ये कोई हमने नया नहीं करा, हम उसके जो पुराने से चलता है हम उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर मुमताज आलम रिजवी साहब, फिर क्यों कहा जा रहा है कि ये सब बांटने वाला है, ये हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाला है? नहीं, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका। कोई ये नहीं कह रहा है, ये प्रोपगंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी तो सबको करने की इजाजत है और सबको करना चाहिए, अपनी अपनी सिक्योरिटी, अपनी पवित्रता को भी कायम रखने की जरूरत है, कौन मना कर रहा है। लेकिन आज मतलब ये आदिकाल से ही चीजें चली आ रही हैं, आज ये पवित्रता इनको ख्याल आ रहा है, हाँ, तो ये बंद कर दें। और क्या पैमाना क्या है, कैसे इनको लगेगा कि ये साहब अब मानने वाले और ये मानने वाले नहीं। जहां तक शर पसंद लोगों की बात है, बदमाश लोगों की बात है, उसको तो हमेशा सिक्योरिटी हर जगह होती है, हमारे यहाँ हो, आपके यहाँ हो, किसी के यहाँ हो। जामा मस्जिद में बहुत सारे लोग आते हैं, रील आके बनाने लगते हैं, तो उनके लिए बाकायदा जो लगाया जाता है साहब ऐसे लोग रील ना बनाएंगे और जो बनाएंगे कार्रवाई होगी। तो ये तो हर जगह होता है। लेकिन अगर कोई और किसी वजह से वो कर रहे हैं तो करें, तो दावत दे रहे हैं, हमारे इमाम बाड़ों में आइए, हमारी दरगाहों में आइए, हमारी खानकाहों में आइए, हमारी मस्जिदों में आइए, आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है, हमें कोई एतराज नहीं है। और आप बंद कर दीजिए। मुझे तो लग रहा है अगर किसी और भावना से आप कर रहे हैं तो ये तो आप मौलानाओं का काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि मंदिर जाए कोई मुसलमान। आपको पता है राम जी, नहीं, फिर तो स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। अगर मौलानाओं का काम आसान हो रहा है तो फिर स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अमितोष परीख। अमितोष परीख बोलिए। नहीं, स्वागत है, खैर मकदम है। जी जी राम भाई। हाँ राम भाई, देखिए क्या है, जिन लोगों को मूर्तियों में आस्था नहीं, जिन्होंने इतिहास में मंदिर तोड़े, जिनकी हदीस कहती है कि आइडल वर्शिपर जो है वो सबसे बड़ा सिन है, जो कहते हैं सीवियर पनिशमेंट किसको मिलेगा, अल्लाह कहता है वो उसको मिलेगा जो मूर्ति पूजक है, और जिनका सूरत 9 आयत 28 कहती है कि मक्का और मदीना में किसी भी गैर मुसलमान को ना आने दिया जा सके, तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अब देखिए जो बात उठी है, क्या ये इससे हम आकलन करेंगे इसका कि पहले क्यों नहीं उठी? डायरेक्ट मक्का मदीना पहुंच जाते हैं और कभी भी उठ सकती है, स्वागत करना चाहिए। डायरेक्ट मक्का मदीना पहुंच जाते हैं। मुमताज भाई मेरे बोलूं उसके बाद बोलिए, मैं पॉइंट रख रहा हूं। राम भाई मैं मेरा पॉइंट रख दूं, मैं चीखना चिल्लाने नहीं बैठा यहां पे। अभी मक्का मुमताज भाई लेट मी स्पीक, पहले सुन लीजिए आप। मेरे बात का काउंटर करना अपने समय पे भाई। आप जो है मतलब मक्का मदीना पहुंच जाते हो मेरे भाई। अरे मुमताज ऐसे नहीं चलेगा दादा, लेट मी स्पीक। अरे कोई राम भाई देखिए, 2 जजमेंट्स में कोट करता हूं। अरे मुमताज अच्छी बात सुनो। अरे यार राम भाई जी जी, मुमताज देखिए 2 जजमेंट में कोट कर रहा हूं। एक है 1972 का, उसका नाम है कल्याण दास
कल्याण दास वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, डेट ऑफ जजमेंट है 5 जुलाई 1972 और दूसरा है 2024 का मदुरई बेंच का दिया हुआ है दी सेंथी कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। दोनों जगह कोर्ट ने एक बात स्पष्ट करी कि मंदिर क्या है, मंदिर वो है जो ह्यूमन कम्युनिटी के हिंदू कम्युनिटी के लिए बेनिफिटेड हो। मंदिर के बाद आता है एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस क्या है, वो आर्टिकल 26 के अंदर में दे रखा है। और उसके बाद एक कोर्ट ने साफ कहा a non-Hindu cannot be an Hindu and places of worship cannot be considered as a places of tourism। सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए अपने जाए पार्टी के अंदर में फाइन टेम्परेचर नॉन जुडिशियल को एंट्री नहीं होती, तो क्या लड़ रहे हैं क्या? लेकिन देखिए अपने इस्लाम के विरुद्ध जाके ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन मंदिरों में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही? मुझे लगता है ये सरकार, ये संवैधानिक, ये भावनात्मक दोनों तरह से जायज। हमारे इमामबाड़ों में आइए, हमारी खानकाहों में आइए, हमारी दरगाहों में आइए, आपका स्वागत है। अमितोष पारिक आपका स्वागत है। हमारे इमामबाड़ों में आइए, हमारी दरगाहों में आइए, हमारी खानकाहों में आइए, हमारी मसाजिद में आइए, आपका स्वागत है। आप बंद करवा दीजिए, आपको मुबारक। मक्का मदीना आप बंद कराइए। अपना स्पष्ट हो गया ना जवाब, अपना स्पष्ट हो गया। हम जब आपको मेंटेन कर रहे हैं आप डिसेंसी, हम हमारे नहीं, हम तो कह रहे हैं बंद कराइए ना, मत आने दीजिए, किसी घुसने न दीजिए गैर मुस्लिम को। लेकिन बताइए दलित हिंदू है कि नहीं? कहां डिबेट ले जा रहे हैं मुमताज आलम रिजवी? कहां डिबेट दलित हिंदू है, कहां डिबेट लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं नूर अहमद असरी? कहा दलित पे चले गए? नहीं नहीं, जाने दोगे? एबोलिशन इज नॉट ए लॉ। वो अब कहां चले गए? जाने दोगे? अरे नूर अहमद असरी का एक पॉइंट मुझे आने दीजिए आगे। आपको अब तक ये डाउट क्यों भाई? कहां जा रहे हैं मुमताज आलम रिजवी को ये डाउट क्यों है? नहीं, हमें वो डाउट है। आप लोग कहते हैं ना कि सब संविधान से चलता है और नहीं जाने दे रहे। शादाब शम्स, बात नहीं होनी चाहिए। शादाब शम्स मारा जा रहा है, पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। अरे कौन किसको पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है भैया? ऐसा कहीं नहीं हो कौन रहा, किसको? ऐसा कहीं नहीं हो रहा है राम। ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जहां दलित भी पुजारी हैं, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जहां ओबीसी भी पुजारी है। मुमताज आलम रिजवी साहब जी है ना? शादाब शम्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शादाब शम्स, देखिए, मैं कहता हूं कि बहुत सुंदर फैसला। और हमने तो देवभूमि उत्तराखंड से हम लोग आते हैं और देवभूमि से इसका आवाज उठी थी और हमने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है और जिसकी आस्था हो वो आए, जिसकी आस्था ना हो वो ना आए। और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि अभी जो मुमताज आलम साहब कह रहे थे, सऊदी अरब के अंदर, मैं मुसलमान हूँ, मजबूत मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अरब के अंदर मक्का जो हमारी मस्जिद अल हरम है, वहाँ किसी भी गैर मुस्लिम के जाने की इजाज़त नहीं है जब तक वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में दाखिल ना हो जाए। हम ये कहते हैं हम अल्लाह के मानने वाले हैं और अगर कौन कहाँ जाएगा ये वहाँ के धर्म गुरुओं के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना यह है कि अगर जो पुरोहित है वो ये कहे कि कौन गर्भगृह में जाएगा, कौन मंदिर के अंदर आएगा, कौन परिसर में रहेगा, ये उनका अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और मेरा मानना है कि आप इससे अगर आप कहते हैं कि इससे आपसी सौहार्द खराब हो रहा है तो फिर मक्का मदीना में भी कहिए कि आपसी सौहार्द खराब हो रहा है, उसमें आपको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं अच्छा हिंदुस्तानी वो है, अगर हिंदू भाई नहीं चाहते, हमारे जो पुरोहित हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, वो नहीं चाहते कि कोई वहां एंटर करे, तो उसकी पवित्रता को, उनकी बात को मानते हुए मैं बिल्कुल ईमानदारी से उसे स्वीकार करना चाहिए और बिन बुलाए मेहमान बन के नहीं जाना चाहिए। जो बुलाएं वहां जाएं, नहीं बुलाएं तो ना जाएं। दूसरा, हम अपने अपने मजहबों पर चलते हुए अपने अपने धर्मों को मजबूती से मानते हुए एक दूसरे के धर्म का सम्मान कर सकते हैं, इससे नफरतें नहीं फैलती। मेरा मानना है, मैं गांव का व्यक्ति हूं, हमारे यहाँ कहावत है राड़ से बाढ़ भली। जब आपस में क्लैशेस होने लग जाएं और एक दूसरे के ऊपर संदेह होने लग जाए कि एक दूसरे के धर्म स्थानों पर जाके एक दूसरे की पवित्रता भंग हो सकती है, तो क्या जरूरत है जाने की? कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हम सब ये भी जानते हैं कि आज पूरी, मेरी बात आने दीजिए मुमताज साहब, पैदा हो गया। मैं बताता हूं मुमताज आलम रिजवी, आपको देखिए, आप क्या की खबरों को फॉलो नहीं करते, मैं बता रहा हूं। शादाब शम्स, एक मिनट रुक जाइए और मैं नूर अहमद असरी को लेकर आना चाहता हूं। सवाल वही है, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं कि संदेह कहां से पैदा हो गया। अभी ऑपरेशन कालनेमी चला है, अगर आपको यकीन ना हो तो ऑपरेशन कालनेमी डाल के देखिए गूगल पे। उत्तराखंड पुलिस ने चलाया है, सरकार ने चलवाया है और वहां पर साधु के वेश में दूसरे धर्म के लोग एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों पकड़े गए, दर्जनों, जो बने थे साधु और हिंदू तक नहीं थे।
तो ये संदेह पैदा क्यों नहीं करेगा ये तो नूर अहमद हसन? क्राइम की बात कहां से ले आए? क्राइम अरे जिम्मेदारी है ही है। अरे घुसपैठिए घुसाएं आतंकवादी, अरे घुसपैठिए घुसाएं के मैं ये बता रहा हूं कि आपका ईमान अपनी जगह मुकम्मल है। आप घुसे फिर रहे हैं दूसरे धर्म में, ये बात ठीक है कि गलत है? ऐसे लोगों को कौन हिमायत कर रहा है? तो हम कौन सा कह रहे हैं कि मुमताज आलम रिजवी को परेशान कीजिए? हम कौन सा कह रहे हैं कि भाई नूर अहमद अजहरी को परेशान कीजिए? ऐसे ही लोगों पर प्रतिबंध की बात तो कही जा रही है। आप क्यों बेचैन हो रहे हैं नूर अहमद अजहरी? अभी कहा ना, देखिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो सदस्य हैं धीरज भाई, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जिनका मन लगता है हिंदुत्व में वो चले आए, उनका हम स्वागत करेंगे, दर्शन भी कराएंगे, हमें क्या दिक्कत है? अब मेरी बात नूर अहमद अजहरी, अगर आप समझ पा रहे हो कि ये क्यों मांग उठी, किस लिए उठी और क्या ये जायज है? मैं आ रहा हूं राज भाई, इसके बाद तुरंत बाद। देखिए साधु संतों ने जो ये ऐलान किया है, पहले भी कुंभ में और माघ मेले में, गरबा में, बहुत सारे मेलों में इस तरह के ऐलान होते रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा इसका स्वागत किया, आज भी हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये पूछना चाहते हैं, ये बात जो सऊदी की जा रही है, सऊदी का कानून क्या है? वो सऊदी अरब एक मुल्क है और वो लोग जानते हैं। भारत में जो इस्लामी जो इमारात हैं या इस्लामिक जो हमारे मदारिस हैं, जो दरगाहें हैं, जो खानकाहें हैं, वहां भारत का संविधान चलता है। तो भारत के संविधान ने हमें इस तरह की इजाजत नहीं दी कि हम किसी से कहें कि तुम अजमेर शरीफ ना आओ, नागपुर में बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पे ना आओ, देवा शरीफ में बारिश पाक की दरगाह पे ना आओ। हमें ये अधिकार नहीं है कहने का, ये भारत है। दूसरी बात, अगर किसी ने कोई अपने मजहब में ऐसा कर रहा है तो हमें कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे आपसे कि जैसे कांग्रेस, भाजपा, सपा, भाजपा या ये लोग जो चुनावी रैलियां अपनी करते हैं और उन रैलियों में जब तक समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, सत्ता पक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलेगा नहीं, उसकी बात पूरी होगी नहीं। ऐसे ही भाजपा जब तक विपक्ष पे निशाना नहीं बनाएगा तब तक उसकी बात पूरी होगी ही नहीं। तो इसमें भी भाजपा दिखाई दे रही है। मैंने आप ये कह रहे हैं कि मंदिर समितियां भाजपा निर्धारित कर रही है या महामंडलेश्वर बीजेपी के लोग हैं? वो टॉपिक दूसरा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुन लें आप। हम अपने मजहब की कोई प्रोग्राम करें, कोई कॉन्फ्रेंस करें, कोई जलसा करें और उसमें हिंदू धर्म की खामियां बताएं, तो ये इंसानियत नहीं है। इसमें क्या खामी बताई आपके धर्म की भाई? इसमें क्या खामी बताई? मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या खामी बताई आपके धर्म की? क्या गड़बड़ बताया? बताइए। आपके धर्म प्रचार हो रहा है इस्लाम के, आपने डिबेट क्यों बुलाई है? आपने इस पर मैंने ये डिबेट इसलिए कराई है कि क्या ये फैसला ठीक है कि नहीं है? क्या ये फैसला ठीक है कि नहीं है? खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं आप लोग। आपको क्या दिक्कत है? क्या दुष्प्रचार? आपको आग जानने का आपको हो रहा है? अरे आपको क्या दिक्कत है भाई? देश के मामले में बोलते हो डर लगता है आपको? राज मिश्रा, हर हर महादेव का नारा लगाइए। राज मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। राज मिश्रा जी को लेके आइए नूर अहमद अजहरी के साथ। हाँ जी राज भाई। नूर अहमद अजहरी जी को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यस, इस पर डिबेट होना चाहिए था, इस पर डिस्कशन होना चाहिए था। डिबेट होगा, डिस्कशन होगा तो प्रचार बिना मुसलमानों को हो ही नहीं सकता। और क्या गलत? एक एक करके आप दोनों की आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है। राज मिश्रा को बोलने दीजिए, फिर नूर अहमद अजहरी, आपको मैं रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा। बोलिए। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं। यस, मुझे आर्टिकल 25, 26 ये इजाजत देता है कि मैं अपने धार्मिक प्लेसों की सुरक्षा स्वयं कर सकूं। मैं बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। एक मजहब को टारगेट करके नहीं आप करेंगे। लूटने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं है जो धार्मिक प्लेसों पर फूके। धार्मिक प्लेसों अभी हमने देखा, अभी हमने पंजाब के अंदर देखा, एक गुरुद्वारा में एक व्यक्ति जाता है और अपने पैर धोता है। जब पता चला कहां से आया है तो वो टोपी वाला है। आपकी तरह टोपी लगा कर वहां टोपी उतार कर गया है, बहरूपिया बन करके गया है और वहां जाकर के जो पवित्र शरीर में तुम्हारे कितने बहरूपिया घूम रहे हैं, देख लो आके। हमारे धर्म स्थल
बता तो रहे, पता नहीं कितने तिलकधारी टोपी लगाए धार्मिक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। जो श्रद्धावान है, जो भक्तिवान है, जो सनातनी है, वो वहां जा सकता है। और मैं कहता हूं, तुम कहते हो हमारे खानकों में आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हमारे उसमें आओ, मस्जिदों में आओ। मैं कहता हूं बोलो जय श्री राम, मैं स्वागत करता हूं। बोलो यहां बैठे हो, अगर हिम्मत। अरे हमें क्यों बोले जय श्री राम? हम क्यों बोले? आपने जय श्री राम जैसे नारे को, धार्मिक नारे को, एक खूबसूरत नारे को किस लिए हमारे टेंपल में भाई हमारा टूरिस्ट प्लेस है हमारा। आप जय श्री राम को सियासत के इस्तेमाल कर रहे हो। जब माला श्री राम के मंदिर आप बनवा रहे हो, उस तरफ सियासत कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। उस पर चीजें बेच करके पैसा कमाने के लिए हमारे टूरिस्ट प्लेस है क्या? पहले हमारे टूरिस्ट प्लेस पर पैसा कमाओ, उसके बाद हमारे ही गणेश पूजा पर उठा करके आपके नेता ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। मेरी बात सुनिए आप दोनों लोग, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, इससे राजनीति को दूर रखिए थोड़ा सा। ये मैं दरअसल इसलिए आप पूछ रहे थे कि ये डिबेट क्यों हो रहा है। नहीं, ये आपको लग रहा है कि ये डिबेट क्यों हो रहा है। ये डिबेट इसलिए हो रहा है, ये डिबेट इसलिए हो रहा है ताकि जो भी किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाए वो शुचिता का भाव लेकर जाए। अगर किसी हिंदू को किसी दरगाह पर जाना है तो वहां पर शुचिता का भाव लेकर जाए, है ना, शुचिता का भाव लेकर जाए। अगर कोई मुस्लिम हिंदू धर्मस्थल पर जाना चाहता है तो सम्मान और शुचिता का भाव लेकर जाए। इसलिए यह डिबेट है, यह पॉलिटिक्स वाली डिबेट नहीं है। लेकिन राशिद शरीफ, क्यों इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं अब मंदिर प्रबंधनों को? बिल्कुल राम जी, बड़े अफसोस की बात होती है। बस आज ऐसा जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा जो देख रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा ख़त्म होने की कतार पे है। आज बताइए, आप मेरे को बताइए राम जी, कितने हाजी अली बाबा की दरगाह पे नहीं जाते, कितने अजमेर शरीफ नहीं जाते। एक मिनट राज भाई, सुन लीजिए राज भाई, सुन लीजिए, फिर मैं टाइम देता हूं। कितने हैं सो ईदगाह को नहीं जाते, कितने भाईचारा होता ना तो हमें इतने दिन अयोध्या में इंतजार नहीं करना पड़ता। भाईचारा होता तो 500 साल नहीं लड़ना पड़ता। ओके राज मिश्रा 1 सेकंड प्लीज। राज मिश्रा जी, नहीं मिश्रा जी 1 सेकंड, मेरी बात पहले, राशिद शरीफ की बात पहले शुरू होता है, उनको थोड़ा सा बोलने दीजिए। राशिद जी बोलिए। एक सर मेरी बात, जामा मस्जिद में कितने लोग नहीं आते? यहाँ पे हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कितने लोग नहीं आते? कई मस्जिदों के यहाँ पे दरवाजे के पास कई औरतें बच्चों को लेकर ठहरे रहते। इन तमाम ये बातों की वजह से आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दरगाह पे अगर सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर लिख दिया गया कि नॉन हिंदू है तो दरगाह में प्रवेश नहीं कर सकता, क्या करेंगे आप? अब लिख दिया जामा मस्जिद पे है तो गैर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? अरे इस तरीके की नफरत मत फैलाओ भाई। और बताओ, आप जो फैसला कर रहे हैं मंदिर में नहीं आना, कौन आ रहा बताइए? थाली लेके बताइए, और हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास भगवान है, पूजा करने के लिए मंदिर अपने धार्मिक प्लेसेस हैं। भारत के हिंदू हमारे भारत के एजेंडा है, सिर्फ मुसलमानों के कारोबार तबाह करना। मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है किसी दरगाह पर जाने की, मुझे नहीं जरूरत है किसी अदर धार्मिक प्लेस पर जाने की। मेरे पास मेरा धार्मिक प्लेस इनफ है, मेरे पास बहुत है जहां मैं जा सकता हूँ, वहां देख सकता हूँ। भाईचारा किस बात की भाईचारा की बात कर दिन नए हथकंडे बना रहे। अगर ये काशी में इंतजार कर रहे हैं मंदी, इंतजार कर रहे हैं आदमी मंदी, हमारा नहीं जाऊंगा। अगर कोई बोलते हैं मैं हाजी अली बाबा नहीं जाऊंगा, भाईचारा की बात कर रहे हैं। हमारे किस जन्मभूमि पर तुम्हारा ये खत्म गलत है, कब्जा बना करके भाईचारा की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के एक दिन हम लड़े तो भाईचारा होता तो राम मंदिर नहीं लड़ना पड़ता, आराम से हम राम मंदिर में जाती। तो ये नौटंकियां भाईचारा वाली बात में करना, भाईचारा एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बेसिक सवाल की तरफ वापस लौट कर आता हूं। और सवाल बहुत सीधा है, जिसको राशिद भाई आपको भी समझना पड़ेगा, जिसको राज मिश्रा जी को भी समझना पड़ेगा। एक मिनट राशिद जी, मुझे एक बात का उत्तर दीजिए। आप या कोई भी हिंदू भाई मान लीजिए दरगाह में गया, ठीक है, तो दरगाह में जहां जियारत कर रहा है वहां चादर चढ़ा रहा है, सिर झुका रहा है, या फिर वहां मूर्ति रख के मूर्ति की पूजा कर रहा है,
अभी राम मंदिर के अंदर 3-4 मुस्लिम लोग घुस गए और वहां नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। अभी जामा मस्जिद के अंदर घंटी बजाकर दिया जलाना शुरू कर दें और आरती गाना शुरू कर दें तो मंजूर करेंगे क्या? जी करेंगे मंजूर? ये सब तो सरकार की चाल ऐसा भी है। नहीं, इसमें क्या सरकार की चाल है? सरकार की जितने भी है इसमें क्या सरकार की चाल है? ऐसे में 5-10 उदाहरण अभी आपको दे सकता हूं कि भाई मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई। राम जी अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास रमजान चालू होने वाला है, कई हिंदू भाई है तो टोपी लगा के है तो पैसे मांग रहे हैं, कई बुर्के पहन के पैसे मांग रहे हैं। जिस चीज की डिबेट हो रही है वो करेंगे। धीरज भैया चलते जा रहे हैं। ओके धीरज भाई कुछ बोल रहे हैं। धीरज भाई बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं भाई साहब, सभी लोगों से, सभी बड़े भाई हमारे बैठे हैं और अपने अपने धर्मों को मानने वाले सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं बद्रीनाथ जी का मेंबर तो हूं ही मैं साथ में, लेकिन सबसे पहले मैं तीर्थ पुरोहित हूं बद्रीनाथ धाम का। जी। और सतयुग का आदिकाल से ये धार्मिक स्थान जो चल रहा है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंगों में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, देवभूमि उत्तराखंड जो कहा जाता है। हम लोग मुद्दे से भटक जा रहे हैं सभी लोग। जो भाई साहब कह रहे थे अभी, जो अपना धर्म है, हम सर्व धर्मों को वो करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे बीच में कभी ऐसा नहीं रहता, जिसका जो धर्म है वो उसको अपनाए, उसको चलाए, बहुत अच्छे से करे। लेकिन किसी भी प्रकार से हमें किसी के भी धर्म के पक्ष में, विपक्ष में कुछ भी बात गलत नहीं बोलनी चाहिए अपने उससे। और दूसरी बात यह है कि हम तो ये कह रहे हैं ना, मुद्दा एक ही है कि हिंदू सनातन धर्म को जो मानने वाला व्यक्ति है, इस धरती पर जो प्राणी है, जो इस संसार में पैदा हो गया है और उसकी आस्था अगर भगवान नारायण पर है, भगवान भोलेनाथ पर है, रामचंद्र जी पर है, या उसकी आस्था भाई लोगों के, अगर जो दूसरा हमारा जो कह रहे थे अभी कि मक्का में है, मदीना में है, जो इस धरती पर पैदा हो गया, अपनी अपनी आस्था लेके अपने धर्म को मानने का अधिकार सभी को है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गैर हिंदुओं का प्रवेश मंदिरों में वर्जित किया जाएगा। ये स्पष्ट हो चुका है, ये स्पष्ट हो गया, बोर्ड में ये पास भी हो जाएगा आगे। लेकिन बता दो कोई मंदिर में थाली लेके जा रहे हैं। सुनिए राशि जी, एक मिनट बात आप सुनिए। धीरज भाई, हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं और इस बात से भी सहमत है जो आपने कही है अभी। लेकिन आपको रोका है किसी ने क्या, जो आप चीख के कह रहे हो? हमें किसी ने, भाई साहब हमें क्यों रोकेगा कोई? लेकिन हमने क्यों रोका है? वहां पर गलत अनागर चीजें हुई है, इसलिए हम प्रचार कर रहे हो। किसी दूसरे मजहब को दुष्प्रचार करके अपने भाई, आप मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। आप सुन लीजिए एक मिनट के लिए। हमारे बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म का सबसे पुराना और सबसे पहला धाम, जो हमारे पौराणिक उसमें लिखा हुआ है कि संसार की जब उत्पत्ति हुई तो तब का धाम बद्रीनाथ जी है, सतयुग के बद्रिकाश्रम। लेकिन वहां पर जो अभी कुछ लोगों ने अभी 1-2 साल पहले वहां पर जब नमाज पढ़ी गई, तो क्या ये अच्छा था? आप अपनी आत्मा पे, आप अपने हाथ, दिल पे हाथ रख के कहिए कि ये गलत है। आप ये बताइए, सारी दुनिया देख ली। धीरज भाई, जब इतनी देर में हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगी साहब, बहुत अच्छी लगी, बहुत सैल्यूट आपको। हमारा व्यक्ति भी कोई गलत करता है, लेकिन जिसने भी नमाज पढ़ी है वहां, उसने गलत किया साहब, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसने सारे मुस्लिम लोगों की एक तरीके से उसको जेल बदनामी तो चाहिए। किसी की बदनामी तो हुई है ना। हमें कोई अधिकार नहीं कि हम अपने धर्म का काम करें वहां पे, चाहे वो किसी भी उसमें जाके, किसी उसमें वहां, जैसे भाई साहब अभी बताते कि हम वहां करता हूं आपको संत बचाने लग जाएं, हम वहां पर आरती करने लग जाएं, दिया जलाने लग जाएं, तो कोई भी हमें परमिशन नहीं देगा। आप किसी मुसलमान को, ईसाई को, सिख को आने दे ना आने दे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये बातें कर क्यों रहे हो? चिल्लाने की जरूरत क्या है? चीखने की जरूरत क्या है? नूर अहमद अजहरी एक तरफ आप बताते हैं कि भाई गलत भी है, गलत भी है, गलत भी है, जेल में डाल दो, गलत भी है, और फिर कह रहे हो इनको बता क्यों रहे? इसीलिए तो बता रहे हैं कि ये ना हो, इसीलिए तो बता रहे हैं कि कोई ये ना करे। और किस लिए बता रहे हैं? ले जाते हो हम होते हैं तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि कोई ना करे। और इसके अलावा क्या मंशा हो सकती है? नहीं, ये बता नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने और करी है, दुष्प्रचार कर रहे हैं इस्लाम और मुसलमान परिसर तक। अमितोष परीख, अमितोष परीख, मंशा क्या है फिर इन लोगों की भाई?
राम भाई, ये कैसे दुष्प्रचार हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, कैसे दुष्प्रचार हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति ये बोर्ड लगा रहा है कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, तो इन्होंने खुद पे ही क्यों ले लिया? नॉन हिंदू से मुसलमान तो नहीं, उसके अलावा भी कही है। सिख को ये हमसे अलग मान रहे, लेकिन संविधान सिख को हमसे एक सी मानता है। आप गुरुद्वारे में जाके वुजू कर लेते हैं, ठीक है, नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपका ही मजहब कहता है कि आपको नहीं जाना, आपके लिए शिर्क है, तो ये तो आपको स्वीकार करना चाहिए। उसके बावजूद भी जा रहे, इसलिए आवश्यकता है लगाने की कि भाई पढ़ लो कि यू आर नॉट अलाउड, तो उसको स्वीकार करिए। लेकिन क्या हो रहा है देश के अंदर? दुष्प्रचार की बात करें, मुझे लगता है कि वो लोग जो मानते हैं फिर भी जाने को आतुर है। किसी मोहर्रम में हिंदू ने बोला मैं मोहर्रम में जाऊंगा, मैं ताजिया निकालूंगा। किसी हिंदू ने बोला मैं ईद बनाऊंगा, मैं ईद बनाऊंगा। हिंदू ने बोला मैं बकरा काटूंगा। नहीं बोला ना, तो फिर जब नहीं बोला तो आप भी स्वीकार करिए। इसी को दुष्प्रचार कहते हैं, इसी को दुष्प्रचार आपकी मेंटालिटी में है। क्या आपको लगता है कि हमारे फिर भी जा रहे थे, अब नहीं जा पाएंगे, बैन हो जाएगा, बोर्ड लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी? आपके पास कहने को कुछ नहीं है, आप सीधे सऊदिया पहुंच जाते हो और आपके पास समझने को कुछ नहीं। नूर अहमद अजहरी क्या रोज एक डिबेट करते हैं तो उसी हिसाब से आप आगे आ जाते हैं। भारत के संविधान की इजाजत है, कानून की इजाजत है, न्यायालयों के आदेश है। नॉन हिंदू कैन नॉट बी एन हिंदू, इधर बी एन हिंदू एंड एंटर इनटू टेंपल ऑफ पीस टेम्पल। अरे अगर आप नॉन हिंदू है तो नॉन हिंदू है मेरे भाई। अगर हिंदू बनने का और मंदिरों में जाने का इतना शौक है तो आप वापिस हिंदू बनिए। और कौन सी दरगाह की बात कर रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश हो गया है, बहुत साले का आदेश हो गया है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने वाले अपना क्लेम करते हैं, तो अच्छी नहीं लगते। निजाम के खिलाफ काम आप कर रहे हो और आप आरोप हम पे अमल रहे हो बैठे हुए। चैलेंज कर दीजिएगा आदेश, राम भाई, आदेश चैलेंज कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन चैलेंज कर दीजिएगा, रिजोल्यूशन चैलेंज कर दीजिएगा। आदेश कर देगा, पता चल जाएगा अगर संविधानिक और संविधानिक है तो स्वीकार करिए। ठीक है, मेरे पास अभी समय इतना ही है, मेरे पास अभी समय इतना ही है। आप सभी का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मांग जो है, जो केदारनाथ से आई है, जो बद्रीनाथ से आई है, ये अभी महाकालेश्वर पहुंची है। ये बहुत जल्द बहुत से मंदिरों से मांग उठने वाली है, क्योंकि कई जगह जाने कई जगह अनजाने इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं और इसलिए ये मांग कई जगह से उठने वाली है। अब देखना यह है कि कितनी जगह पर ये सख्त नियम बन पाते हैं कि पूरी तरह से गैर हिंदू प्रतिबंधित होते हैं। इस पर नजर जरूर रखनी पड़ेगी। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH